हूँ Finally. और मैं हूँ मुसाइदा कंसल्टेंट एंड आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि आज के हमारे सेशन में हमारे साथ हैं जी मुसाइदा की ना सिर्फ फाउंडर सीईओ बल्कि को चेयरपर्सन एंड आई शुड जस्ट मेंशन दिस थिंग दैट ही इज एक्सपर्ट ऑफ मुसाइदा प्लस साथ साथ मैं मेंशन करती जाऊँ कि यूएसए में चैनल की भी सीईओ है और बहुत ही एक्सपर्ट है और एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। जी मैं वेलकम करना चाहूंगी फरहान सिद्दीकी को अपने इस सेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाल है, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे सेशन में सिर्फ फरहान सिद्दीकी साहब नहीं है बल्कि साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं स्वाति वर्मा भी। और स्वाति बताती जाऊँ कि को चेयरपर्सन है मुसाइदा अकेडमी फॉर रिसर्च एंड साइंस की, साथ साथ बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज रखती है मुसाइदा में। इसके अलावा वास्तु का बहुत ज्यादा एक नॉलेज रखती है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है और 10 साल का फील्ड एक्सपीरियंस भी रखती है। इन दोनों को वेलकम करूंगी अपने इस सेशन में और इन दोनों से आज होंगे कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल जो एक लेमैन जानना चाहता है मुसाइदा के बारे में। तो हम तमाम लोग जानना चाहते हैं कि मुसाइदा क्या है, किस तरह काम करती है, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। सर आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड मुसाइदा, कैसे ये बात आपके जहन में क्लिक की एंड व्हाट ब्रॉट यू टू लाइक लॉन्च दिस ऐप। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आज के इस दिन का मैं वाकई में बहुत एक्साइटेडली मैं वेट कर रहा था कि मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूं कि व्हाट इज मुसाइदा एंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। द होल आइडिया सैरिश के हम जब मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर जब मैं देखता था कि जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग जो है ना प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और जब लोगों को भी छोटी मोटी की प्रॉब्लम्स होती थी तो जो कि रिलीजियसली लोग जो है किसी लोगों के पास जाते थे अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। एक अरसे से मैं इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था, स्टडी कर रहा था कि किस तरीके से हम जो है ना अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट कर सकें कि जहाँ पे लोग कमज़ोर अकायद के जो लोग हैं जिनका अकीदा बहुत कमज़ोर है वो दूसरे लोगों के पास जाके अपना टाइम और अपनी पैसा ज़ाया ना करें। तो हमने ये किया कि कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसी साइंस बेस्ड रिसर्च हो जिसमें कोई रिलीजियसली कोई चीज़ इन्वॉल्व ना हो, ऐसी कोई चीज़ हम लेकर आए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और हमने मुसाइदा को लॉन्च किया। ये बिल्कुल साइंस और एनर्जी और डायरेक्शन बेस्ड एक रिसर्च है जिसमें आप अगर एक इंडिविजुअल हैं, आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेस पर्सन है, पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी हैं, व्हाटएवर एनी वॉक ऑफ लाइफ से अगर आपका ताल्लुक है और अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं। देखिए सक्सेस के अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई मतलब आप एक मशहूर हो जाएं या आप जो है आपके पास बहुत सारा पैसा आने लगे। तो पैसा, मनी, अपॉर्चुनिटीज ये बेसिकली मींस कि आपके पास लाइफ में हैप्पीनेस है, आप बैलेंस करके चल रहे हैं अपनी लाइफ को, करेक्ट हार्मनी है आपकी जिंदगी में, पीसफुल है, आपकी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग है और आप एक अच्छे फेम के साथ एक अच्छी एक सोशल नेटवर्किंग के साथ आप लाइफ अपनी गुजार रहे हैं तो आप इंजॉय करते हैं लाइफ को। तो दिस इज द थिंग कॉल्ड लाइक एन अपॉर्चुनिटीज मनी, क्योंकि फ्रेंड्स भी मनी है, फैमिली भी मनी है और ऑफ कोर्स जो पैसा है वो भी एक मनी है, राइट। तो हमने इसको पुट टुगेदर किया, फिर हमने कोशिश की मुख्तलिफ जो स्टडीज इस वक्त ऑल ओवर द ग्लोब चल रही हैं, जैसे वास्तु हो गया, फेंग शुई हो गया, वैदिक स्टडीज हो गई, उसको हम इस तरीके से लेकर आए हैं कि जिसमें एक फॉर्मूला है बेसिकली। इट्स जस्ट लाइक जो बंदा कहता है कि जी मैं साइंस पे बिलीव नहीं करता तो मतलब इट्स टोटली आउट ऑफ द माइंड, ठीक है। इट्स ऑल साइंस बेस्ड डायरेक्शंस, एनर्जीज, इट हैज नथिंग टू डू with any energy or I'm sorry, it has nothing to do with any religion or anything. It's just purely a science and energies. ओके जब हम बात करते हैं सर वास्तु की तो हमारे साथ स्वाति भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो कि वास्तु की बहुत बड़ी एक एक्सपर्ट है। तो उनसे मैं पूछना चाहूंगी स्वाति, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुसाइदा एंड वास्तु एंड क्या चीज आपने एक डिफरेंट पाई है एंड हाउ इज इट मोर क्लिकिंग एंड हाउ इज इट मोर इम्पोर्टेंट, या इसमें क्या एक डिफरेंस आपको फील हुआ है? बिल्कुल सैरिश जी नमस्कार, फरहान जी नमस्कार। और मुझे सुनने वाले दिखने वाली तो फिलहाल नहीं कहूंगी क्योंकि अटेंड नहीं कर पाई हूँ आज की मीटिंग, बट आप सभी का शुक्रिया मुझे इस शो में भी आमंत्रित करने के लिए। आपका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वास्तु एंड मुसाइदा।
तो मैं डिफरेंस के पहले एक चीज बता दूं कि चाहे वो वास्तु हो या मुसायदा हो, वो घरों में एनर्जी जो होती है, एनर्जी किस चीज की? 5 एलिमेंट्स की। जैसे हमारा जिस्म जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, उसमें पानी भी है, वायु भी है, फायर भी है, अर्थ है, स्पेस एलिमेंट है। उसी तरह से जब हम कोई आशियाना बनाते हैं, अपने रहने का स्थान डेवलप करते हैं, तो वही 5 एलिमेंट्स उस आशियाने में भी आ जाते हैं। लाइक एक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी कि एक पर्टिकुलर घर में 5 एलिमेंट है जिनकी डायरेक्शंस फिक्स है कि ये वाटर की दिशा है, ये फायर की है, और ये स्पेस है, अर्थ है। अब होता क्या है कि जैसे हम फायर में वाटर ऐड कर देते हैं तो बिल्कुल आग पानी को बुझा देती है, वैसे ही घरों के डायरेक्शंस में, और ये डायरेक्शंस हम आगे जिक्र करेंगे इस बात का कि मुसायदा कंपास में हम इस डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियरिटी से समझाने की कोशिश की है। हमारी जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, वो अगर मुसायदा कंपास डाउनलोड करेंगे और घर के सेंटर में खड़े होते हैं तो दे विल कम टू नो कि ये फायर जोन है, ये वाटर जोन है, ये एयर है। अब डिस्ट्रक्शन कहाँ से होता है, मैं पहले ये बता दूं कि जैसे फायर में वाटर आ गया तो वो आग पानी को बुझाती है, वैसे ही घरों में भी एनर्जीज गलत हो गई, फायर की डायरेक्शन में वाटर की एनर्जी आ गई, चाहे वो कलर में आ गई या एक्टिविटी में, तो लोगों को क्या होता है, फाइनेंशियली नुकसान होने लगता है, अपॉर्चुनिटी का नुकसान होता है, राइट। तो ये जो बेसिक थीम है वास्तु की, कह लीजिए मुसायदा की, तो उसकी जो कोर रूट है वो है एनर्जी का गेम है, जो बिल्कुल साइंटिफिकली हमारे बॉडी को हमारे घर के माध्यम से इफेक्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट आती हूँ कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वास्तु एंड मुसायदा। मुसायदा हमने एक पर्टिकुलर, चूंकि हमारी हमेशा मंशा रही है, मैं 10 सालों से इस फील्ड में रही हूँ, मैंने देखा है कि लोगों का एक माइंडसेट है कि वास्तु एक पर्टिकुलर धर्म के लिए है या मुसायदा एक पर्टिकुलर धर्म के लिए है, राइट। एक्चुअली नॉलेज किसी भी धर्म का नहीं होता है, 5 एलिमेंट्स किसी, सब मुसायदा में हमने रिसर्च के माध्यम से ये से जुड़े लोगों को, इस धर्म के लोगों को उन्हीं के धर्म का सम्मान करते हुए उनके घरों में कैसे एनर्जी बैलेंस कर जाए। लाइक एक मिसाल के तौर पे कहूंगी कि अगर हिंदू धर्म को मानने वाले क्लाइंट हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो कुछ देवता के सिंबल लगा लें, दूसरे धर्म के हैं, मुस्लिम्स हैं, तो हम उनके धर्म का पूरा मान करते हुए और उन्हीं के ही हिसाब से कैसे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करें, ये मुसायदा में हमने डेवलप किया है, और यही वास्तु और मुसायदा का डिफरेंस है। अच्छा स्वाति, आप इतने अरसे से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हैं, तो मुझे ये बताएं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज कि एक ले मैन को ये समझाया जाए कि उसके जोन्स और डायरेक्शंस कितना मैटर करते हैं। बिल्कुल, इससे भी पहले ना एक क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मुसायदा बिलीव नहीं करता या वास्तु बिलीव नहीं करता। उनसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिलीव किसी भी चीज को ना करने के पहले या करने के पहले उसे जानना जरूरी है। बिल्कुल, जानेंगे वो तभी जब वो अपनाएंगे, राइट। अब रही कि एक लेमैन कैसे कनेक्ट कर पाता है इस चीज को, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने रिसर्च करके मुसायदा कंपास डेवलप किया है, जो हमारी वेबसाइट में बिल्कुल वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जब वो हमसे बात करेंगे आगे के एपिसोड में, चूंकि बहुत पार्डन जी, सो आगे के तरीका यही है कि वो अपने कंपास से चीजों को पढ़ें, और हमें जैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे उस घर में आने के बाद हो रही है या उनके जीवन में जो दिक्कतें हैं, हम बिल्कुल इजीली प्रोसेस से उन्हें कनेक्ट करना सिखा देंगे मुसायदा कंपास के माध्यम से, और हम उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चालू कर देंगे। सो ये लेमैन के लिए भी किया गया है, जो बिल्कुल यकीन करते हैं या जो बहुत इन टेक्निकली चीजों को समझते हैं। ये इस तरह से फॉर्मेट किया गया है कि हर इंसान इस चीज को समझ सके और इसका फायदा उठा सके। ठीक, सर आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइए कि
मुसाइदा एकेडमी फॉर रिसर्च एंड साइंसेस, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक मीडियम है और वहाँ पे जो आपके आईटी स्पेशलिस्ट हैं वो हर टाइम कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे होते हैं नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और मजीद लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। सो बेसिक क्या एक प्रोसेस है जिसके अंडर रह के और जिसको फॉलो करते हुए ये तमाम चीजें डिजाइन की जाती हैं और मुसाइदा की ऐप को भी डिजाइन किया गया है? सरिश, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मुसाइदा को हमने कोशिश ये की कि जितना आसान से आसान, इजी से इजी बना सकें। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया लेमैन का। लेमैन का मतलब है कि एक आम आदमी को कुछ नहीं पता कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, लेकिन उसे इन चीजों का पता है कि उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐप डेवलप की जिसे आप मुसाइदा कंपास के नाम से जानते हैं, और आप उसको जाके एंड्रॉइड से और आईफोन में एप्पल स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको यूज करने का तरीका ये है कि आप अपने घर के सेंटर में या अपने बिजनेस के सेंटर में खड़े हो जाते हैं और वहां से आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्टिकुलर जोन किस चीज से बिलोंग करता है। हमने इन सारी एप्स को, आई बेसिकली सैल्यूट टू माय आईटी टीम who basically developed this kind of an app for a common man, for a lay person to understand the whole thing. तो आप उस घर के सेंटर में और बिजनेस के सेंटर में खड़े होके आप जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को देख सकते हैं। उसको हमने बड़ा यूजर फ्रेंडली बनाया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम बहुत जल्दी उसी से रिलेटेड हम टिप्स भी लेकर आ रहे हैं और एक आम आदमी के लिए हम एक आसानियां भी लेकर आ रहे हैं ताकि वो उसको देख के वो उसको दे कैन पुट टुगेदर एवरीथिंग एंड दे कैन बेसिकली लिव अ बेटर लाइफ। अब आ जाएं कि हमने जो मुसाइदा एकेडमी से रिलेटेड जो रिसर्च है, तो बेसिकली रिसर्च हमारी वन टाइम नहीं है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। इट्स टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम ऑन अ डेली बेसिस हमें अप्लाई करते हैं। जब उसके रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, वी बेसिकली पुट देम टुगेदर इन अवर नोटबुक्स और उसी की बेस के ऊपर हम उसका सॉल्यूशन अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने के इरादा रखते हैं। तो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड इट। ओके, चले सवाती की तरफ आते हैं और हम बात करें मुसाइदा की। तो मुसाइदा टोटली बेस्ड है जोन्स पे, डायरेक्शंस पे। थोड़ा सा सवाती बताएं कि हमारे जोन्स किस तरह हमें अफेक्ट कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में। बिल्कुल सरिश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सी जोन्स जो हमने ऑटोकैड मैप करते हैं हम घर का, मैं एक बेसिक चीज बता दूं और फिर उस पे हम मुसाइदा कंपास के माध्यम से 16 जोन्स क्रिएट करते हैं जिनके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूंगी तो यही 16 जोन की भाषा कोई भी व्यक्ति होता है वो इससे बाहर की प्रॉब्लम की बात नहीं करता है, यही 16 जोन ही उसकी भाषा बन जाते हैं। और इसलिए बिल्कुल मुसाइदा मानता है कि किसी भी इंसान की जो अल्फाज है वही उसका आशियाना है और उसका आशियाना ही उसके अल्फाज बन जाते हैं। क्योंकि हमारी रिसर्च रही है इतने सालों की, तो जैसे ही हम कंसल्टेंसी में अपने क्लाइंट से बात करते हैं या जो मुसाइदा के माध्यम से सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हम ना उन्हें बहुत डिटेल में सुनते हैं। लाइक अगर वो कह रहे हैं कि रिश्तों में बहुत झगड़े हो रहे हैं तो वो अपनी समस्या देख रहे होते हैं। क्योंकि मुसाइदा की रिसर्च है तो हम उस समस्या में छुपे जोन को देख पाते हैं। फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली झगड़ा इज अ मुसाइदा जोन साउथ वेस्ट, राइट। तो फिर हम वहां देखते हैं कि साउथ वेस्ट में क्या ऐसी गलत चीजें रख दी है या कुछ ऐसा कलर हो गया है या एंटी एक्टिविटीज है जो उनको ये प्रॉब्लम दे रही है, या कोई कह रहा है कि मैं बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे जॉब नहीं लग रहा है, वो कैपेबल भी है। तो जॉब नहीं मिलना है ना, वो नॉर्थ है। मुसाइदा जानता है कि नॉर्थ का जोन जो है अपॉर्चुनिटी का है, मनी अपॉर्चुनिटी का है, या लाइफ में किसी भी कॉन्सेप्ट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, इसका मतलब आपने वाटर का जोन, नॉर्थ का जोन डिस्टर्ब किया हुआ है। तो क्लाइंट जैसे ही हमसे बात करना चालू करते हैं, हम ये मुसाइदा के 16 जोन्स में कहाँ पे टारगेट करना है समझ जाते हैं। एंड बेस्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगी सरिश कि जनरली चाहे हम वास्तु कह लें या बहुत सारी जो इस तरह के विधा है, उसमें एक चीजों की लोगों को दिक्कत आती है कि लोग कहते हैं आप इसे डिस्ट्रैक्ट करिए, इसे आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्योंकि मुसाइदा इतने सालों के तजुर्बे में एक डिटेल स्टडी में जा चुका है, अब वो बिल्कुल बेहतर तरीके से जानता है कि विदाउट डिस्ट्रक्शन
हम कैसे उस जोन की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, बल्कि मैं इसी सवाल की तरफ आने भी चाहे वाली थी उसके स्वाति। दैट्स अ वेरी मेटल से यूनिक फीचर। हो। जी जी, राइट। सो मैं यही कह रही थी कि अगर कोई हमसे बात करता है, ये नहीं कहते कि आपका नॉर्थ में टॉयलेट है तो आप उसे हटाइए, या नॉर्थ में आप ये गड़बड़ कर गए। हम बहुत ही आसान चीजों से, चाहे वो जोन का मेटल हो, शेप हो, कलर हो, चीजों को रिजल्ट दे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड है, एंड बहुत ही कम ड्यूरेशन में आप इसका फर्क देख पाते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। अच्छा स्वाति, मुझे एक चीज बताएं कि आप जो है एस्ट्रोलॉजी को भी डील करती हैं, तो क्या हमारे ज़ोडिएक साइंस का और हमारे सितारों का और इन चीजों का इफेक्ट होता है हमारे जोन्स और डायरेक्शंस पे? क्या उनमें भी तब्दीली लाने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि ज़ोडिएक साइन तो एक ऐसी चीज है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो उसको अगर टैकल करना हो तो व्हाट वुड बी द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ मुसाइदा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ जो जनरली हमारे क्लाइंट बोलते हैं कंसल्टेंसी के लिए जब मुसाइदा में विजिट करते हैं, कि क्या हमारा समय चेंज हो जाएगा। है ना, समय का चेंज होना, अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली उनका जोडिएक साइन जैसा कह रहा है बस वो वही करते जा रहे हैं। मुसाइदा पूरे यकीन से उन्हें कहता है कि अगर आप इस विधा को, मुसाइदा की कहे टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये यही है कि आपका समय चेंज हो रहा है। बिकॉज इसे वाइसा वर्सा कह लीजिए कि अगर आपके एस्ट्रो चार्ट में अगर समय बेहतर आ रहा है तो ही आप घरों में कुछ ऐसा करवा पा रहे हैं कि आप वहां की नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। इट मीन्स जो प्लैनेट्स को मानते हैं और उनके फैक्ट को मानते स्वाति, हैं, आपकी लाइन वो में थोड़ी सी इस डिस्टॉर्शन हो रही है। एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं कि जब उनकी प्लैनेट पोजीशन में बहुत अच्छा समय आया है ना, तो ही वो मुसाइदा से जुड़ पाए हैं, तो ही वो वास्तु से जुड़ पाए हैं। घर ओके। दूसरा एक में बहुत पुराना है, चूंकि मैंने रिसर्च की थी एस्ट्रो में, तो बहुत से हमने ऐसे एस्ट्रोलॉजर देखे थे सरिश, जो ग्रहों की पोजीशंस देख के हमारे आपके किचन पूर्व में है और बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में। मुसाइदा के अंदर और बाकी विधाओं के अंदर हमने एक चीज डेवलप की कि जब प्लैनेट पोजीशन से घर की पोजीशन बताई जा सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं घर की पोजीशन चेंज करके प्लैनेट पोजीशन को बेटर कर सकते हैं, राइट? और यही वैसा वैसा चेंज करके हमने मुसाइदा को इस पैटर्न में किया है कि अगर आपके प्लैनेट पोजीशंस में भी डिफिकल्टीज हैं तो आपके घरों में चेंज करके हम आपकी प्लैनेट पोजीशन को भी बेटर कर सकते हैं। ठीक, फरहान मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइए कि मुसाइदा की हम बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें मुसाइदा हमें हेल्प आउट कर सकता है, या कौन से ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जिनको टैकल करने के लिए मुसाइदा को डिजाइन किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो स्वाति जी ने जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत अच्छे तरीके से मुसाइदा को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और सिंस शी इज अ पार्ट ऑफ एज अ को चेयर, शी इज वर्किंग एज अ को चेयर ऑफ मुसाइदा एकेडमी। आपने जैसे एक भी सवाल ये पूछा है कि हम ऐसा क्या करके, सॉरी दोबारा से पूछेगा मेरे कौन कौन से एरियाज को आप टैकल कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें मुसाइदा हेल्प आउट कर रहा है? देखें, आप एज आई सेड अर्लियर कि आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक हो, आप स्टूडेंट हो, आप होम मेकर हो, आप कोई बिजनेस पर्सन हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप कोई भी हो, और आपने अगर अपने कोई टारगेट्स अचीव करने हैं, आपने तो उसके लिए आप मुसाइदा से आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आप उसकी मदद ले सकते हैं। हम लोगों ने एक सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया है कि स्वाति जी की ही रेफरेंस से जो भी हम टिप्स हम लोग अपने पास फेसबुक पर या हम जो एड्रेस करते हैं, वो बेसिकली उनसे प्रूवन होती है, और ज़ाहिर है उसके ऊपर हम लोगों की रिसर्च है बहुत ज़्यादा, हमने उस पर रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो मेनली आप यू जस्ट थिंक ऑफ इट एंड वी हैव अ सॉल्यूशन। तो मतलब इट्स अ वेरी ब्रॉड विजन।
आप कोई कह नहीं सकते कि अगर किसी के साथ अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि मतलब आप कोई सवाल, आप अपने जहन में कोई चीज सोचें कि भाई क्या इसका सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे यस वी हैव अ सॉल्यूशन। ओके। रिलेशनशिप का इशू हो, किसी के साथ कोई मैरिज प्रॉब्लम्स हो, किसी के साथ जो है कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, कोई बच्चे इतने होते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तरफ है, कोई डॉक्टर की तरफ है, लेकिन उनको ग्रेड्स अच्छे मेंटेन करने हैं या उनको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं पढ़ाई में, तो वी कैन बेसिकली हेल्प देम टू बेसिकली गेट द गोल। और किसी को कोई जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो जॉब्स के लिए आप कर सकते हैं। बिजनेस, लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, पूरी जमा पूंजी उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन उनका बिजनेस वो रिटर्न नहीं दे पा रहा है या उनको वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो हम उसको हेल्प करते हैं। अब जैसे सपोज करें कि एक कोई सेलिब्रिटी है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कोई पॉलिटिशियन है, उनको उनको कनेक्ट करना लोगों के साथ, उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलना, तो बेसिकली मुसाइदा हैज ऑल दोस थिंग्स इन इट। सो मतलब ये तमाम फील्ड्स को, तमाम प्रोफेशंस को, और प्रोफेशन की सिर्फ बात नहीं, मतलब डेली लाइफ कोई भी प्रॉब्लम है उसको मुसाइदा से हल किया जा सकता है बहुत इजीली। बिल्कुल किया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च एवरी डे चल रही है। स्वाति जी बेसिकली इज टेकिंग अ लीड एंड शी इज वर्किंग ऑन दोज अच्छा, एरियाज। मुझे एक और चीज बताइए कि जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में बहुत सारी रेवोल्यूशंस भी होती हैं, बहुत सारी चेंजेस भी आ रही होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अक्सर तब्दील हो रहे होते हैं, एंड हमारी रिसर्च, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। सो इज इट लाइक दिस कि एक बार आपने कोई सोल्यूशन बताया and a person is working on that solution, but all of a sudden you come up with some other alternate solution, या उसमें थोड़ी चेंजेस आ गई, या विद द पैसेज ऑफ टाइम उस फैक्ट्स एंड फिगर्स में थोड़ी तब्दीली आ गई, क्या ऐसा भी हो सकता है? यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें, आप किसी भी घर में, आप किसी भी बिजनेस प्लेस पर हो, एनर्जीज की जो फील्ड्स हैं वो बेसिकली दे आर विद इन सम रेंजेस, इन सम डायरेक्शंस। वो डायरेक्शंस बिल्कुल इसी तरीके से मान के चलेंगे, वो डायरेक्शंस अगर आपके घर में अगर नॉर्थ है और साउथ है, तो आपके घर का नॉर्थ और साउथ चेंज नहीं हो सकता। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो रेमेडीज हैं या जो इसकी कंसल्टेंसी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिसकी जो रेमेडी आप प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर आप उन पे काम कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि एक हफ्ते के बाद या एक साल के बाद वो चीजें चेंज हो जाएंगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट, एज लॉन्ग एज के जो डायरेक्शंस और एनर्जीज उस जोन की हैं वो वहीं पर ही रहने वाली हैं। अच्छा, स्वाति आपकी तरफ आऊंगी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आया है, जो कि एक नॉर्मल बंदे का भी सवाल होगा, कि जब हम बात करते हैं एनर्जीज की, स्पेशली, ठीक है, स्पेसिफिकली हम एनर्जी की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक के पीपल आल्सो पोजेस डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी या तो नेगेटिव एनर्जी होती है या फिर पॉजिटिव एनर्जी होती है। यानी हम जोन्स, डायरेक्शंस, इन सब को चेंज कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द पीपल जो हमारी लाइफ में है, we cannot replace them, but they possess the negative energy. How it is going to help them? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सरिश, और मैं इसको सबसे पहले बात करती हूँ कि घर में वही एग्जांपल हम लेके जाएंगे हमारे जो पार्टनर्स हैं, कलीग्स है, वर्किंग पार्टनर है। सी, अगर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हमें डे टू डे में देखनी पड़ती है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मान लीजिए उनकी जो बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार नहीं रह गया है, या हस्बैंड वाइफ के टुवर्ड्स इरिटेशन फील कर रही हैं, राइट, या फादर या सन का रिलेशन अच्छा नहीं है, एक ये भी एक एनर्जी है। उसका मैटर क्या करता है कि मुसाइदा की भी रिसर्च में हमने देखा है कि 3 नेगेटिव जोन होते हैं, जैसे SSW है वो डिस्पोजेबल का जोन है, या ईस्ट साउथ ईस्ट है वो चर्निंग का जोन है। तो वहां अगर इंसान सो रहा होता है, वो चाहे कितना भी बेहतर प्रयास कर ले, उसका कैसा भी नेचर हो, धीरे धीरे वो उस जोन की एनर्जी ले लेता है, और उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चालू कर देता है, और उसके आसपास के लोग कहते हैं यार ये बदल गया है और बहुत अजीब सा इंसान हो गया है। या किसी को अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं यार ये वो बहुत घुटते रहता है या घुटते रहती है। पहले ऐसे नहीं था, वो रीजन ये होता है कि वो चर्निंग के जोन में सो रहे हैं, यू नो। और इस तरीके से तो इस अगर उनका ये बेसिक गुण नहीं है, तो बिल्कुल उस एनर्जी को हम थोड़ी सी उनकी बेड पोजीशन को शिफ्ट करके या दूसरे माध्यम से वहां कुछ ऐसी प्लेसिंग्स करती है जो हमने रिसर्च में पाई है कि उनके अंदर वापस से पॉजिटिविटी आ जाए। रही बात ये कि बहुत आम जिंदगी में होता है कि हमारे कलीग्स हैं
या ऐसे लोग होते हैं डे टू डे में कि फर्स्ट मीटिंग में भी हमें वो वाइब्स उनसे बिल्कुल सही नहीं आती है। बिल्कुल। उसका रीजन भी बहुत ज्यादा ये होता है, और इतनी रिसर्च कर चुके हैं शिरीष हम कि इंसान आधे घंटे हमसे बात कर ले, 20 मिनट कंसल्टेंसी में बैठ जाए, तो हम बिल्कुल ये भी कनेक्ट कर जाते हैं कि कौन से जोन में सो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि आपके अल्फाज आपकी भाषा बनते जाते हैं, तो आप क्या एनर्जी ले रहे हैं। जनरली मैंने देखा है कि जो साउथ ईस्ट में सोते हैं, राइट, वो हमेशा मनी माइंडेड हो जाते हैं। तो मनी माइंडेड होना बिल्कुल सही है, आज की दिशा में सबको दुनिया में धन चाहिए, बट अगर वो साउथ ईस्ट में सो के गलत इम्बैलेंस है, साउथ ईस्ट है, तो वो गलत तरीके के भी मनी माइंडेड हो जाते हैं, हर चीज में पैसा खोइए, रिश्तों में, इसमें। तो आप यही गेम है, जो लोगों को नेगेटिव विचार को भी मुसाहिदा जोन्स के माध्यम से बैलेंस करके बिल्कुल सही दिशा दी जा सकती। थैंक यू सो मच स्वाति। और सर आपसे मैं पूछूंगी कि जब हम ये साइड डिस्कशन कर रहे हैं और इसके बारे में हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली द सॉल्यूशन मस्ट बी कॉस्टिंग समथिंग एंड द सॉल्यूशन मस्ट बी कमिंग अप विद सम कॉस्ट। सो हाउ इज इट कॉस्ट इफेक्टिव, और मतलब इसके रिजल्ट्स कितनी जल्दी हमें मिल सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इफ वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी ऑन इट, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, तो हमें रातों रात इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, एंड द वेरी नेक्स्ट डे आवर लाइफ शुड बी लाइक फुल ऑफ पीस एंड हार्मनी एंड वी शुड बी वेरी मच सक्सेसफुल। एंड इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए प्लीज। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सरिश। तो बेसिकली मैंने और स्वाति जी ने हमने इसको इस तरीके से प्लान आउट किया है कि जो लोग, क्योंकि हमारा मेन पर्पस जो है वो लोगों को हेल्प आउट करना है। बहुत सारे लोग जो कि नीडी हैं वही आपके पास आएंगे, जो लोग ब्रोक हैं वही आपके पास आएंगे। हमारी कोशिश ये है कि अगर हम किसी को हेल्प आउट कर सकेंगे, क्योंकि एक तरीके से ये सदका जारिया भी होगा। अगर हम किसी के काम आ रहे हैं, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी हमारे लिए बेहतर होगा। तो हमने ये किया कि अगर कोई हमें पे नहीं कर सकता है तो हम उनको भी हेल्प आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई पैसे ही दे रहा है तो ही हम उन्हीं के साथ काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है तो मतलब इसका कोई सेट कोई क्राइटेरिया नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स के मतलब आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी विशेष क्या क्या है। बहुत सारे लोग होंगे वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ बन जाऊं, मैं रातों रात अमीर भी बन जाऊं, मेरे पास भी आ जाए, मेरे पास दोस्तों का सर्कल हो, गवर्नमेंट के अंदर मेरे ताल्लुकात बन जाएं, बेगम के साथ अगले ही दिन ताल्लुकात अच्छे हो जाए। एग्जैक्टली मेरे पास बैंक बैलेंस की, मेरे पास जो है वो पीछे मतलब नोट मेरे पास गिरना शुरू हो जाएं, फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हो, मेरी फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग हो। बेसिकली इन सारी चीजों को हम लोगों ने इसी तरीके से किया है कि आप सबसे पहले उन चीजों के ऊपर काम करें जो आपको वाकई में प्रॉब्लम दे रहे हैं। मतलब आप अगर आपको लगता है कि नहीं जी आपके पास पैसा है लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत रेस्टलेस हैं, आप के साथ आपकी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, मतलब जो मेन आपके जो जो कंसर्न्स हैं आप पहले इश्यूज हैं जो आपको पिंच कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो पिंच कर रहे हैं। और स्वाति जी ने बहुत अच्छी बात ये की है कि ये जो जोन्स हैं आपकी बॉडी की एनर्जी पे बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। ये अगर आप किसी नेगेटिव जोन में अगर आप आ गए हैं या अगर वहां पे कोई एंटी एलिमेंट्स हैं तो बेसिकली इट कैन लीड यू टुवर्ड्स द हेल्थ इश्यूज एज वेल। आपको वो बीमार कर सकते हैं। अगर आप किसी गलत जोन में सो रहे हैं जो आपके लिए फिजिबल या आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो आपको बीमार भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिकली सही जोन में होना, आपको सही जोन में सोना भी बहुत ज़रूरी है, उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुसाहिदा के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कुछ चंद जो ऐसी डिजीजेज हैं, जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, उनका भी जो है ना हल आपको हम मुसाहिदा के थ्रू दे सकते हैं। अच्छा स्वाति, आपसे ये लास्ट सवाल है मेरा, जिसना आप वास्तु को बहुत ज्यादा डील करती हैं, यू आर इन द लास्ट 10 इयर्स, तो मुझे ये बताएं कि हम मुसाहिदा में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात में आते हैं कि अकीदा बहुत जरूरी है। तो ये अकीदे की बात पे आए कि कितना जरूरी है अकीदा, और क्या यही अकीदा वास्तु में भी इम्पोर्टेंट है, या सिर्फ मुसाहिदा क्योंकि एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए बनाया गया है तो उस रिलीजन के लिए इस अकीदे का होना जरूरी है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, सिर्फ मुझे शायद
टाइम आउट भी दिखा रहा लाइन में है। थोड़ी डिस्टॉर्शन है सर, ये एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आई होप प्रॉपर रिपीट करेंगे प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी जी स्वाति, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपकी लाइन में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। सवाल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं आपके हवाले से, मुसाहिदा के हवाले से, तो आपकी जो मेन एक्सपर्टीज है दे आर इन टर्म्स ऑफ वास्तु। आपने बहुत काम किया है वास्तु में। तो क्या मुसाहिदा का अकीदा, जिसे हम बात करते हैं कि मुसाहिदा का बहुत बड़ा एक लिंक है अकीदे से, आपका अकीदा होगा तो आपका काम भी होगा, तो क्या वास्तु में भी ये चीज फॉलो की जाती है? और मुझे बताइए कि अकीदा किस हद तक इफेक्टिव है? मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, अकीदा टर्म्स का यूज किया है आपने, राइट? जी बिल्कुल। उसका मीनिंग और भी कुछ डिफरेंट है, सिमिलर मीनिंग है, वो मुझे पहले क्लियर करिएगा। अकीदा का बिलीफ, मतलब if you have the belief in the like process, if you have the belief in the app, if you have the belief in things that are being done to you through the technical team of Musaida, then you would be able to achieve the goal, whatever you have. ठीक है? तो ये अकीदा सिर्फ स्पेसिफिकली स्पेसिफिक रीजन के लिए है या ये ओवरऑल जरूरी है अकीदा होना, ये बिलीव होना? बिलीव होना बहुत अच्छी क्वेश्चन किया है। मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं एस्ट्रो से भी जुड़ी हुई थी, हर चीज जो है ना, अब तक की मेरी 10 सालों का जो तजुर्बा रहा है, मैंने एक चीज जरूर देखी है, और जहां जहां भी रिसर्च करी, जो जिन लोगों से मुझे सीखने का ब्लेसिंग्स मिला, वो हमेशा हमें एक बात कहते रहे जीवन में कि कभी भी कुछ बहुत अच्छा भी रिजल्ट देते जाओगे और लोगों को बहुत ऊंचे मुकाम में पहुंचाने में भी मेहनत करो, उसका समय अच्छा चाहता है, इसलिए वो तुम्हें एक जरिया बना रहा है, राइट? और जरिया हम तभी बन पाते हैं जब उसका बिलीव होता है। तो मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि चाहे वो वास्तु कर रही हूँ, चाहे मैं मुसाहिदा कर रही हूँ, हम उनके ऊपर ऐसी ईश्वरी कृपा होती है, अल्लाह का रहम होता है कि हम सिर्फ एक माध्यम बनते हैं इस स्टडी के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, बट उनका बिलीव ही वही एनर्जीज को पॉजिटिव तरीके से ले पाता है और उसी तरीके से रिजल्ट भी दे पाता है। रही बात अगर बिलीव नहीं होगा तो क्या नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करेगी, तो ये तो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि आप बारिश में जाएंगे तो आप पानी को गीला मानिए ना मानिए, भीगेंगे जरूर। आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे जरूर। बस ही नेगेटिव एनर्जी में है तो आपको वो नेगेटिविटी तो डेवलप करनी है। बट चूंकि मेरे बैकग्राउंड मेडिकल बैकग्राउंड से रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर है, वो हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर कभी किसी पेशेंट का इलाज नहीं करता है, वो सिर्फ उसे उस मेडिसिन से कनेक्ट कर देता है और उसका बिलीव डॉक्टर के प्रति जो होता है उसे ठीक कर जाता है। तो मुसाहिदा के माध्यम से भी हम उसके जोन्स को ठीक तो करना जानते हैं, बट उसका बिलीव कि जैसे ही वो चर्निंग से उठ के एक पॉजिटिव मनी के जोन में सोएगा और चीजें ठीक कर जाएगा। वरना आप देखिएगा बड़े से बड़े डॉक्टर छोटे से इलाज को भी बेहतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंट का ही बिलीव नहीं है, राइट? तो उनके पास वो जस्ट तो है कि वो मरीज को ठीक कर सकते हैं। तो जहां बिलीव की बात करें तो बिल्कुल बिलीव बहुत मैटर करता है, लेकिन ठीक अल्लाह करता है, क्योंकि उसकी नियत रहती है ठीक होने की और ठीक करने की। तो यहाँ बिलीव बहुत बड़ा Thank you so much Swati and thank you so much Farhan for today's session and I hope कि सेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और बहुत ज्यादा नॉलेज देगा हमारे तमाम देखने वालों को और उन तक बहुत सारा एक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। और मुझे भी अब दीजिएगा इजाजत, लेकिन तमाम वो लोग जो इन्होंने इस सेशन को देखा है एंड दे रियली वांट कि मजीद सेशंस भी देखें और मजीद नो हाउ भी लें मुसाहिदा की और मुसाहिदा से डिफरेंट हेल्प भी लें अपनी डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए। तो व्हाट दे हैव टू डू कि उन्होंने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और लाजमी बेल का आइकन दबाना है। जी सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है ताकि नई आने वाली एपिसोड्स का भी आपको पता चलता रहे। मुझे सेट सलीम को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फरहान, थैंक यू सो मच स्वाति फॉर योर प्रीशियस टाइम और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप watching our episodes and do
एंड आखिर में मैं बताती जाऊं कि मुसाइदा की ऐप को जल्दी से डाउनलोड करें एंड इट्स फ्री फॉर ऑल ऑफ द यूजर्स। थैंक यू सो मच।